हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसपीएन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या होता है? ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, जो ठोस होते हैं उसमें अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य जो रिक्ति आती है वो कम से कम रहे, यानी न्यूनतम रहे। देखें, मध्य रिक्ति स्थान न्यूनतम हो उसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। जो ठोसों में आपकी रिक्तिकाएं हैं वो कम से कम होने चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलन संरचना। उसके बाद कैसा होता है? यदि हम अवयवी कण को एक समरूप ठोस गोला मान लें, एक समरूप ठोस गोला मान लिया हमने, इसकी त्रिज्या क्या होगी? आर। कठोर ठोस गोला मान लें तो निम्न तीन पदों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, निम्न तीन पदों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की संरचना मिलती है। अब हम डायरेक्ट तो त्रिविमीय पे पहुंच नहीं सकते, तो पहले देखते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। यानी एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या होगा? जो एक विमा में होगा आपका, तो यहां से देखेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन दिया गया, इसे हम अच्छा बन सकते हैं एक्स, वाई या जेड। ठीक, अब यहाँ से क्या करें आप? इनको जो ठोस गोले थे इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच कम से कम रिक्त स्थान रहें। तो यहाँ से देखेंगे इनके बीच एक दूसरे को स्पर्श करा के रखा, जिससे उनके बीच कम से कम रिक्त स्थान है। उसके बाद हम ये देखेंगे इसमें और इसमें एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? एक गोला दो गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या हो जाएगी? उपसह संयोजन संख्या क्या निकलेगी? एक गोला दो गोलों को स्पर्श कर रहा है तो इसकी उपसह संयोजन संख्या ये होगी। इसमें आपने देखी थी उपसह संयोजन संख्या कितनी थी? 2। तो इसके हम लिख लेंगे एक विमा में निबिड़ संकुलन में गोलों की पंक्ति में, एक विमा है जो गोलों की क्या रखी गई है? एक पंक्ति रखी गई है। पंक्ति एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। यहाँ से देखें प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करे हुए रखा है। जब एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखते हैं तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना। ठीक है, अब इसमें देखेंगे प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है। जो प्रत्येक गोला होता है वो दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श जब करता है तो उसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये क्या हो गया आपका? एक विमीय निबिड़ संकुलन। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 टाइप का होता है। उसमें देखते हैं पहला आपका क्या था? जो आपकी पंक्ति थी कुछ इस प्रकार रखे गए थे, गोलों को एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए थे। गोले जो रखे गए थे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए थे, तो ये इससे मान सकते हैं आप एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष। द्विविमीय है यानी दो विमा होनी चाहिए इसकी, तो एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष। इसमें हम क्या रखते हैं? एक गोले के ठीक नीचे उस गोले को रखा जाता है। गोले के ठीक नीचे उस गोले को रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे गोले के ठीक नीचे गोले को रखा गया है, तो यहाँ से देखेंगे आप एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4, 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? उपसह संयोजन संख्या कितनी निकलेगी जाके? एक गोला 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है तो संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अगर हम चारों के केंद्र को मिलाएं, देखो मिला के गोले सब समान हैं, उनके केंद्रों को मिलाया तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? एक वर्ग का निर्माण हुआ, जिसे हम बोलते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वर्गीय निबिड़ संकुलन। उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं
गोला था आपका। आगे वाले जो गोले हैं कुछ इस प्रकार रखे जाते हैं, क्या होता है उन गोलों में, जो उसके अवनमन, ये वाली गर्त देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो चीज़, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं अवनमन गर्त। अवनमन गर्त के नीचे रखा जाता है, तो अवनमन गर्त के नीचे रखें, अवनमन गर्त के नीचे रखा, अवनमन गर्त के नीचे रखा, इसकी अवनमन गर्त ये बन गई, तो इसके अवनमन गर्त के नीचे रख दिया, इस अवनमन गर्त के नीचे रख दिया। अब ये अवनमन गर्त बन गई, तो इस अवनमन के गर्त के नीचे रख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे एक गोला कितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है, 6, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, उपसह संयोजन संख्या होगी 6। अब इनके केंद्र को यदि आप मिलाएं तो क्या देखने के लिए मिलता है, वो चीज़ देखें। केंद्र को मिलाओ आप, यहाँ से केंद्र को मिलाया, देखने के लिए क्या मिल रहा है आपको, षटकोण मिल रहा है, तो ये हो जाएगी षटकोणीय निविड़ संकुलन। समझ में आ गया। 1D से 2D कैसे बना, 1D से 2D कैसे बन गया, यानी ये था एक विमीय यानी 1D डायमेंशनल, ये 2D है यानी द्विविमीय निविड़ संकुलन। तो 1D से 2D कैसे बन गया आपका, ये कौन सा होता है, वर्गीय निविड़ संकुलन, ये षटकोणीय निविड़ संकुलन। यदि हम इसको A मान लें तो सेम ऐसा ही ये भी है A, ये भी सेम है A, तो इसका पैटर्न जो होगा वो कितना होगा, A डॉट डॉट और भी होंगे। और उसके बाद हम यदि इसका पैटर्न A मान लें, ये देखेंगे उसके दूसरे पैटर्न में B पैटर्न मान लें, ये पैटर्न क्या होगा A, ये देखें उसके नीचे है तो ये B पैटर्न हो जाएगा, तो इसका पैटर्न क्या होगा, AB पैटर्न। ठीक है, देखेंगे हमने इसे माना A, अब इसके देखेंगे ये वाला पैटर्न है, इसके ठीक नीचे ये वाला तो आया, तो ये पैटर्न हो गया। ये वाला पैटर्न माना था हमने B, यानी ये वाला पैटर्न भी है, इसके ठीक नीचे ये वाला आया, तो ये B पैटर्न हो गया, तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ से देखेंगे इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 4, पैटर्न AA हो गया। क्या होगा, दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है, जो दूसरी पंक्ति है प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखी जाती है कि उसके बिल्कुल क्षैतिज, देखेंगे बिल्कुल सेम दिशा में आ रही है, यानी बिल्कुल क्षैतिज है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज देखेंगे ऊर्ध्वाधर देखेंगे, दोनों एक ही दिशा में दिख रही है, एक ही रेखा में हो, उसे क्या कह रहे हैं, वर्गीय निविड़ संकुलन। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या होता है, दूसरी पंक्ति प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखी जाती है कि वो उसके किस में आ जाए, अवनमन गर्त के नीचे आ जाती है। देखो अवनमन गर्त में आ जाए, अवनमन गर्त में ही तो आ रहे हैं, उसे बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। आई होप आपको 1D और 2D क्लियर हो गए होंगे। अब हम 2D से सीखेंगे 3D यानी वर्गीय से, और इससे देखेंगे आपके 3D। ठीक है, तो देखते हैं वर्गीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाना क्या होता था। वर्गीय निविड़ संकुलन पहले हम बना लें। वर्गीय निविड़ संकुलन क्या होता था, प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करते थे, यानी जो गोले थे वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, उसके नीचे बिल्कुल जस्ट नीचे गोले आते थे आपके, जिससे आपकी एक परत बन जाती थी। 2D में देख सकते हैं ये आपकी एक परत दिख रही है, आपको परत है। अब इसमें क्या होता है, वर्गीय निविड़ संकुलन में जो प्रथम परत होती है उसके ठीक ऊपर दूसरी परत आ जाती है। देखेंगे प्रथम परत थी, उसके ठीक ऊपर दूसरी परत आ गई, ठीक ऊपर कौन सी परत आई, दूसरी परत आ रही है आपकी। तो ठीक ऊपर जो दूसरी परत आती है उसे ही बोला जाता है 3D डायमेंशनल यानी त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यहाँ देख सकते हैं जो प्रथम परत थी उसके ठीक ऊपर दूसरी परत आ रही, यानी परत के ऊपर परत बनती चली जाएंगी। तो जो पहली परत का हमने मान लिया था A पैटर्न था, दूसरी परत का भी क्या रहेगा,
ए रहेगा, तो इसका पैटर्न जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ए, यही तो निकल के आएगा। वो यहाँ से देखें, जब प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखा जाता है तो ऊपर के गोले प्रथम परत के गोलों के ऊपर आ जाते हैं। जो आपके प्रथम परत के गोले थे वो द्वितीय परत के गोले के ऊपर आ जाते हैं। यदि प्रथम व्यवस्था के गोले ए नाम दिया जाए, जो प्रथम व्यवस्था के गोलों का नाम क्या था, ए दिया था, तो जो दूसरी व्यवस्था के गोले होंगे वो भी तो ए ही होंगे। तो वहां से पैटर्न क्या प्राप्त होता है, ए। तो यहाँ से क्लियर हो गया वर्गीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमान निबिड़ संकुलन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमान निबिड़ संकुलन। तो देखते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन से जो आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे बनता है। पहले हमने षटकोणीय निबिड़ संकुलन कैसा होता था आपके पास, वो बना लें। जो आपके गोले थे उनके अवनमन गर्त में गोले रखे गए थे। ठीक, जो गोले थे आपके उनके किस में रखे गए थे, अवनमन गर्त में रखे गए थे, इस प्रकार। अब जो गोले, एक परत है, इसके ऊपर एक परत आएगी, इसके ऊपर परत आएगी। हमने क्या बताया था, हम परतों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उसमें कम से कम रिक्त स्थान रहें। तो इसमें जो रिक्त स्थान है इन्हें भरेगी परत। तो यहाँ से इसको भर दिया इस परत ने, इसको इस परत ने भर दिया, इसको इसने। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये परतें भर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं एक दूसरे को परतें न भराना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या बोला जाएगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ये जो बना है ये क्या है, ये एक्स एच होगा, ये वाई एच होगा। तो ये कौन सा हो गया, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यानी हमने प्रथम परत को दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि वो जो अवनमन गर्त थे उनको भर सके। तो अवनमन गर्त को भर दिया हमने। जब अवनमन गर्त को भर दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, 3D यानी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यहाँ पर देख रहे होंगे आपको दो प्रकार की रिक्तियाँ मिल रही होंगी। दो प्रकार की रिक्तियाँ मीन्स, यहाँ से देखें आप, चार गोलों के ऊपर कौन सा है, एक गोला रखा गया है। चार गोलों के ऊपर एक गोला रखा गया है। ठीक, तो चार गोलों के ऊपर एक गोला रखा है, तो इस रिक्ति को बोलते हैं इस रिक्ति को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे अब आपको अगली रिक्ति जो दिख रही होगी, देखेंगे तीन गोले ऊपर हैं और तीन गोले इसके नीचे हैं। देख रह सकते हैं आप, तीन गोले ऊपर और तीन गोले नीचे। तो इसे बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, अष्टफलकीय रिक्ति और चतुष्फलकीय रिक्ति। तो दो प्रकार की रिक्ति होती हैं। क्या होती है, चतुष्फलकीय जो रिक्ति होती है आपकी, चतुष्फलकीय रिक्ति जो होती है वो क्या होती है, तीन गोलों के ऊपर एक गोला रखा जाता है, उसे चतुष्फलकीय है। और जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है, अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति कौन सी होती है, तीन गोले आपके नीचे होंगे और तीन गोले कहाँ पे होंगे, आपके ऊपर। तो इस प्रकार की रिक्ति को हम बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति, जो इसमें आ रही है। और इसमें रिक्ति कौन सी आ रही थी, ये। तो ये कौन सी रिक्ति हो गई, अष्टफलकीय रिक्ति। ये कौन सी हो गई, चतुष्फलकीय रिक्ति। यानी आपने षटकोणीय निबिड़ संकुलन पढ़ा, उसमें 3D बनाया और 3D में दो प्रकार की रिक्ति निकली, कौन सी, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। आपको
इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें अच्छी अच्छी राइटिंग में आपको फुल पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो डेफिनेशन वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 1D 2D एंड 3D बनाना सीख गए हैं आप अच्छे से। हमारे साथ जुड़े रहें, और भी जानकारी मिलती रहेगी आपको। थैंक यू।